वेलकम बैक बच्चों। सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, ये चैप्टर है क्लास 9 का जो हम कर रहे थे। हमने बहुत सारे क्वेश्चंस जो थे क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 6 तक जो थे हमने कर लिए। आज हम क्वेश्चन नंबर 7 शुरू कर रहे हैं। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ अ ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ अ 20 मीटर हाई बिल्डिंग आर 45 डिग्री एंड 60 डिग्री रिस्पेक्टिवली। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। आपको हाइट निकालनी है टावर की। आप ध्यान से सुनिएगा इस क्वेश्चन को, मैं दोबारा से आपके लिए रिपीट कर रहा हूं। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड the angles of elevation of the bottom and the top of a transmission tower fixed at the top of a 20 meter high building। आपके पास ये 20 मीटर टॉल बिल्डिंग है, ठीक है। वी हैव अ बिल्डिंग, नाम देते हैं इसको ए बी, ओके। हाइट है इसकी 20 मीटर। तो आप समझ गए होंगे अब तक कि आपको यहां पर लिखना पड़ता है सपोज ए बी द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, ठीक है। और ठीक इसके ऊपर एक तार लगा हुआ है। अक्सर आपने देखा होगा ट्रांसमिशन टावर्स लगे होते हैं बिल्डिंग्स के ऊपर, ये कुछ वैसा ही है। हम इसको नाम दे देते हैं एसी, ठीक है। तो आप यहां पर लिखेंगे लेट ए बी एसी, ठीक है, बी द हाइट्स ऑफ द बिल्डिंग एंड टावर रिस्पेक्टिवली, ठीक है जी। ए बी जो है हाइट है बिल्डिंग की और एसी जो है वो हाइट है किसकी? ये हाइट है उस ट्रांसमिशन तार की जो बिल्डिंग के ऊपर लगा हुआ है। तो हम एक काम करते हैं, इस ट्रांसमिशन तार की हाइट जो है हम एच लेट कर लेते हैं, मतलब एसी को हम एच लेट कर लेते हैं, ओके। और ए बी तो आपको दिया हुआ है कि 20 मीटर है, ठीक है। तो लेट AC is equal to h मीटर, ऑलरेडी आपने लेट कर दिया हुआ है। AC is equal to h मीटर, AB is equal to 20 मीटर, ठीक है जी। अब आगे देखते हैं, एक बार दोबारा से क्वेश्चंस को सुनते हैं। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ अ ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ अ 20 मीटर हाई बिल्डिंग आर 45 डिग्री एंड 60 डिग्री। मतलब ये पॉइंट है, यहां पर हम कुछ भी इसको नाम दे देते हैं, नाम दे देता हूं मैं x, ठीक है जी। अगर x पॉइंट से आप बॉटम को देखते हैं ट्रांसमिशन तार की, तो एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो 45 डिग्री, मतलब दिस एंगल इज इक्वल टू 45 डिग्री, ओके। ये एंगल जो है ये कितना है? ये 45 डिग्री है। ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, मैं फिर से बता दूं, ये बॉटम है किसका? टार का, उसको देखने पर बन रहा है। और अगर टॉप को देखते हैं टार के, यानी कि सी पॉइंट को देखते हैं, तो एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो डेफिनेटली थोड़ा बड़ा बनेगा। और वो कितना बन रहा है? वो है 60 डिग्री, ठीक है जी। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं आपके लिए, आप ध्यान दीजिए इस बात पे। हमारे पास एक बिल्डिंग है, वी हैव अ बिल्डिंग जिसकी हाइट है 20 मीटर, और इस बिल्डिंग के ठीक ऊपर एक ट्रांसमिशन तार है जिसको हमने लेट कर लिया कि वो h मीटर हाई है, ओके। और x एक पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है। यहां से अगर आप बॉटम को देखते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन 45 डिग्री, और यहां से अगर आप टॉप को देखते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन है 60 डिग्री। और आपको निकालना क्या है वो आपको पता होना चाहिए। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। आपको हाइट निकालना है टावर का, ये निकालना है आपको, ठीक है जी। आपको h की वैल्यू जो है वो निकालनी है। तो निकालना बड़ा सिंपल है। हम एक काम करते हैं, वी आर गोइंग टू टेक ABX इन ट्रायंगल ABX। आप ABX ट्रायंगल को देखिए, ABX ये 45 डिग्री है एंगल ऑफ एलिवेशन। अच्छा, AB हमें पता है, BX नहीं पता है, तो हम BX निकाल लेंगे। तो AB और BX का रिलेशन जो है, आई एम श्योर कि आपको पता है, वहां tan लगेगा आपके पास, tan 45 डिग्री, ओके। तो tan 45 डिग्री इज इक्वल टू AB अपॉन BX। व्हाट इज दैट? tan 45 आपको पता है 1 है, AB आपको पता है 20 है, अपॉन BX, which implies BX is equal to 20 मीटर। तो इस तरह से आपने निकाल दिया कि BX जो है वो निकल गया 20 मीटर। आपके पास BX भी जो है वो 20 मीटर निकल गया, ओके। आपके पास क्वेश्चन होना चाहिए, सर BX क्यों निकाला? हमने तो AC निकालना था। डेफिनेटली हमें AC ही निकालना था, लेकिन हमने BX क्यों निकाला उसका भी रीजन है।
अगर मैं bx निकाल लेता हूं तो आप देखिए इस ट्राइंगल में CBX में आपके पास bx की वैल्यू होगी और आप BC आराम से निकाल पाएंगे। जब आपके पास BC की वैल्यू होगी, ओके, आप उसमें से अगर AB को माइनस कर देंगे, देखिए ये है BC, ये पूरा है BC, अगर इसमें से मैं AB को माइनस कर दूंगा तो आपके पास AC की वैल्यू आराम से आ जाएगी। आई एम श्योर कि आपको बात समझ आई होगी। BX की वैल्यू हमने इसलिए निकाली ताकि CBX में, अब मैं आगे जो ट्राइंगल लूंगा वो है ट्राइंगल CBX। इन ट्राइंगल CBX गौर कीजिएगा, CBX में अब आपके पास BX की वैल्यू है और आपको क्या निकालना है, यू आर सपोज टू फाइंड BC, आपको BC निकालना है। ओके, तो BC और BX का रिलेशन क्या होगा, ये भी tan का ही होगा, तो tan लेकिन यहां पर 60 डिग्री होगा, tan 60 degree is equal to BC upon BX. So what is that? Tan 60 आपको पता है, it is √3. Okay, what is BC? वो तो हमें पता नहीं है, लेकिन हम इसको लिख सकते हैं टोटल ये H प्लस 20 मीटर बन जाएगा, है ना। तो मैं इसको H प्लस 20 लिख लेता हूं और BX तो आपने निकाल लिया, it is 20. So what is it going to become? It is going to become 20√3 is equal to H plus 20. Okay, what does that mean? That means H is equal to 20√3 minus 20. 20√3 minus 20. Okay, 20√3 minus 20 आपके पास ये वैल्यू जो है बन रही है। अब आप एक और काम कर सकते हैं, और क्या, इसमें 20 जो है वो कॉमन है, आप देख सकते हैं 20 जो है कॉमन है, तो H is equal to 20√3 minus 1 मीटर। देखिए मैं सबको बोलता हूं और आपको भी यही बात बोलूंगा, मैं अपनी क्लासेस में भी यही बोलता हूं, जब तक आपको √3 की वैल्यू दी ना हो, अगर आप नहीं पुट करेंगे तो आपके नंबर नहीं कट सकते। आप ये आंसर इतना भी छोड़ सकते हैं, हाँ मैं आपको बताऊं यहां भी छोड़ सकते हैं, लेकिन फिर भी सिंस यहां पर कॉमन है तो कॉमन ले लेना चाहिए, तो आपके पास आंसर हो जाएगा 20 कॉमन लेंगे, √3 minus 1 पीछे रह जाएगा, तो आप इतना भी छोड़ सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप √3 की वैल्यू पुट करें अपने से, ठीक है ना। √3 की वैल्यू आपको 1.732 होती है, आप यहां पर पुट कर सकते हैं, लेकिन आप उसको अवॉइड भी कर सकते हैं अगर आपको क्वेश्चन में ना दिया हो तो। हाँ, लेकिन अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि √3 की ये वैल्यू है, तब तो आपको यहां पर √3 की वैल्यू पुट करके और फिर पूरा सॉल्व करके आपको दिखाना चाहिए। मैं आपको बता दूं √3 की वैल्यू 1.732 होगा, उसमें से 1 माइनस करेंगे 0.732 आ जाएगा, तो ये पूरा आएगा 0.732 मल्टीप्लाइड बाय 20, आंसर आपके पास होगा। आई एम श्योर कि ये क्वेश्चन जो है आपको समझ आया होगा। सिंपल था, कुछ भी मुश्किल नहीं था। इसमें सबसे पहले हमने क्या किया, हमने ट्राइंगल लिया था ABX और BX निकाल लिया, फिर हमने CBX लिया और BX हमें उसमें पता था तो हमने BC निकाल लिया, BC में से AB को माइनस किया, हमारे पास AC की वैल्यू जो है आ गई, जिसको हमने X से डिनोट किया था। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, और आप देखिएगा इस क्वेश्चन को ध्यान से, जो मैं अगला बताने जा रहा हूं, ये जो क्वेश्चन अभी अभी आपने किया और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें कुछ समानता भी है, तो आपको कुछ चीजें बड़े जल्दी समझ आ जाएंगी। देखिएगा ध्यान से, क्वेश्चन नंबर है 8, अ स्टैचू 1.6 मीटर टॉल स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ अ पेडेस्टल। ठीक है जी, ये एक पेडेस्टल है, इसके ऊपर एक स्टैचू लगाया गया है और इस स्टैचू की हाइट है 1.6 मीटर। ठीक है जी, तो आप देख लीजिए, मैं फिर से आपको बता दूं, ये है पेडेस्टल का हाइट। ओके, ये पेडेस्टल है, हम ले लेते हैं AB, ओके, और ये है स्टैचू की हाइट AC। ठीक है, लेट AB AC be the heights of the pedestal and the statue respectively। ठीक है, हम लेट कर लेते हैं, ये ऐसा है, हम कहते हैं कि AB जो है हाइट है किसका, पेडेस्टल का, और AC जो है वो हाइट है किसका, स्टैचू का। तो अब इसमें क्या करते हैं, AB जो है ना, हम इसका लेट कर लेते हैं कि ये H मीटर है। ओके, AC is equal to 1.6 मीटर, ठीक है, AB is equal to H मीटर। अभी क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ, क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा। A statue 1.6 meter tall stands on the top of a pedestal. From a point on the ground, the angle of elevation of the top of the statue is 60 degree. इस पॉइंट से अगर आप देखेंगे तो एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप का जो है
वो क्या है 60 डिग्री, और दूसरा क्या बोला जा रहा है वो भी ध्यान से सुनिएगा। एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडिस्टल इज 45 डिग्री। आपको पता है, मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं, ये पेडिस्टल है, इसका टॉप जो है जब इसको देखा जाएगा तो एंगल बनेगा 45 डिग्री, ओके। और अगर इसको देखा जाएगा तो एंगल बनेगा 60 डिग्री। ये टॉप है पेडिस्टल का, इसको देख रहे हैं तो एंगल बन रहा है 45 डिग्री। ये टॉप है स्टैचू का, अगर स्टैचू के टॉप को देख रहे हैं तो एंगल बन रहा है कितना 60 डिग्री। आई एम श्योर कि आपको ये समझ आ रहा होगा। आपको पिछला क्वेश्चन अगर याद हो तो उसमें भी कुछ ऐसा ही था। पिछले क्वेश्चन में ये ट्रांसमिशन तार था, इस पार्ट का एंगल ऑफ एलिवेशन 45 था, इस पार्ट का एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री था। देखिए यहां तक तो बिल्कुल सेम है ना। और अगर ये ए था, ये सी था, ये बी था, और ये मैंने वहां पर एक्स लिया था, आप ये भी एक्स ले लीजिए, ठीक है। वहां पर आपको ए बी जो था वो 20 मीटर गिवन था और ए सी आपने एच मीटर लेट किया था। यहां पर उल्टा है, यहां पर ए सी आपको दिया है और ए बी आपने लेट किया है, क्योंकि क्वेश्चन में आपको बोला गया है दैट फाइंड द हाइट ऑफ द पेडिस्टल। आपको हाइट निकालना है पेडिस्टल का, यानी कि यू आर सपोज टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी, ओके। तो सिंपल है, करना भी उसी तरीके से है, इसमें भी कुछ डिफरेंट नहीं है, ओके। तो देखते हैं इन ट्रायंगल। अच्छा, यहां पर एक और चीज मैं आपको बता दूं, पिछले क्वेश्चन में बताना भूल गया, आपको एंगल ऑफ एलिवेशन भी जरूर मेंशन करना पड़ता है। एंगल AXB इज इक्वल टू 45 डिग्री, एंगल CXB इज इक्वल टू 60 डिग्री। ये वो आप यहीं पर सपोज जब करेंगे आप वहीं पर इसको मेंशन कर दिया कीजिएगा, फिगर तो बनानी ही है आपको। तो चलते हैं आगे। इन ट्रायंगल ABX, ओके, ABX tan of 45 degree is equal to AB upon BX, ठीक है जी। So tan of 45 degree is equal to 1. What is AB? It is H. What is BX? वो तो हमें पता नहीं है, ओके। तो इसका मतलब हो गया BX is equal to H। BX जो है वो H मीटर ही आ गया। आपको याद होगा पिछले क्वेश्चन में कुछ ऐसा ही हुआ था, ठीक है जी। जो ये बेस था वो इसके बराबर ही आया था, 20 के बराबर, ठीक है। अब दूसरा ट्रायंगल लेते हैं, इन ट्रायंगल CBX, ठीक है जी। इन ट्रायंगल CBX जरा इसको नोटिस कीजिए, ये है H प्लस 1.6 मीटर, ओके। सो इन ट्रायंगल CBX में क्या होगा, tan of 60 डिग्री इज इक्वल टू BC अपॉन BX. What is that? What is tan of 60 degree? Tan of 60 degree, definitely it is √3. What is BC? It is H plus 1.6 upon. What is BX? वो तो हमें पता नहीं है, लेकिन आपको याद होगा BX हमने यहां पर H निकाला है, तो हम इसमें क्या करते हैं, H ही लिख लेते हैं। What is this? Now it is going to become √3H is equal to H plus 1.6, ओके जी। क्या किया आपने, सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई और कुछ भी नहीं। तो जब आपने ऐसा किया तो ये क्या, इट इज गोइंग टू बिकम व्हाट, इट इज गोइंग टू बिकम √3H माइनस H इज 1.6, ठीक है जी। अब जरा आगे नोटिस कीजिए, आगे क्या बनने जा रहा है, H यहां पर कॉमन है, तो H को अगर मैं कॉमन ले लेता हूं तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा, H कॉमन है, पीछे बचा √3 माइनस 1 इज 1.6, ठीक है जी। आपने H एक्चुअली कॉमन ले लिया है यहां से। जब आपने H कॉमन ले लिया तो कुछ ऐसा ही बनेगा। अब देखिए H को मैं यहीं पर रखूंगा, इस पूरी टर्म को वहां ले जाऊंगा, तो इट इज गोइंग टू बिकम व्हाट, H इज इक्वल टू 1.6 अपॉन √3 माइनस 1। अब डिनोमिनेटर में तो रूट छोड़ना नहीं है, इसलिए आपको रैशनलाइज करना पड़ेगा। आप रैशनलाइज कीजिए इसको √3 प्लस 1 अपॉन √3 प्लस 1 से मल्टीप्लाई करके। सो इट इज गोइंग टू बिकम व्हाट, H is equal to 1.6 √3 plus 1 upon √3 minus 1, √3 plus 1, ये हो जाएगा 3 minus 1, आप करके देखिएगा, 3 minus 1 it is going to become 2, यानी कि आपके पास ये 2 बन जाएगा, ये बनेगा 0.8 into √3 plus 1, ठीक है जी, 0.8 into √3 plus 1। तो अब आप इसमें √3 की वैल्यू पुट करें और √3 की वैल्यू को पुट करके आप इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। नाउ लुक एट दिस वन, ये है क्वेश्चन नंबर 9।
The angle of elevation of the top of a building from the foot of the tower is 30 degree. आपके पास दो चीजें यहाँ पर गिवन है, आप ध्यान से सुनिएगा। एक आपके पास बिल्डिंग गिवन है और एक आपके पास टावर गिवन है। क्वेश्चन है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। ठीक है जी, ये एक बिल्डिंग है, ये ठीक है जी। अब ध्यान से सुनिएगा, मैं फिर से बता रहा हूं, आप ध्यान दीजिएगा। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ अ टावर इज 30 डिग्री। ये टावर है, ए बी एक टावर है, सी डी एक बिल्डिंग है, और अगर यहां से देखते हैं, फुट ऑफ टावर से देखते हैं, तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है 30 डिग्री। ओके, मैं फिर से बता देता हूं। ये जो है, ये आप देख रहे हैं जो, ये एक टावर है, ओके, और ये एक बिल्डिंग है। बिल्डिंग के टॉप को अगर आप टावर के फुट से देखते हैं तो एंगल बनता है 30 डिग्री, और अगर टावर के टॉप को आप बिल्डिंग के फुट से देखते हैं तो एंगल बनता है कितना, 60 डिग्री। ये एंगल बनता है 60 डिग्री। ओके, दोबारा से देखिएगा क्वेश्चन को। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ अ टावर इज 30 डिग्री एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री। इफ द टावर इज 50 मीटर हाई, अगर आपको बताया गया है कि टावर जो है वो 50 मीटर हाई है, मतलब इसकी टोटल हाइट जो है वो क्या है, 50 मीटर है, तो आपको क्या निकालना है, यू आर सपोज टू फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। आपको बिल्डिंग की हाइट निकालनी है। देखिए, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, मैं आपको हिंट देता हूं, आप खुद करने की कोशिश कीजिएगा। हिंट क्या है कि अगर आपके पास इस फिगर में ए बी सी में, ए बी आपको पता है, ये तो आपको पता ना, ये पूरा एक राइट ट्रायंगल है, ये पूरा एक राइट ट्रायंगल है। ओके, अगर आपके पास ए बी सी में ए बी पता है तो आप बी सी निकाल लेंगे। कैसे, ये हिंट है, जरा आप खुद कीजिएगा। ठीक है जी, फिगर ए बी सी देखिए, डायग्राम ए बी सी देखिए। ए बी सी में अगर आपको tan 60 पता है, ये कौन सा ट्रायंगल है, इन ट्रायंगल ए बी सी। ओके, अगर ए बी सी में आपके पास आप tan 60 लेते हैं तो वो होगा ए बी अपॉन बी सी। ओके, तो tan 60 तो आपको पता है इट इज √3, ए बी आपको पता है इट इज 50 अपॉन बी सी, तो आपके पास बी सी की वैल्यू जो है वो क्या आ गई, इट इज 50 अपॉन √3। ठीक है जी, ये है बी सी की वैल्यू, लेकिन आपको बी सी की वैल्यू तो निकालनी नहीं है, आपको सी डी की वैल्यू निकालनी है। अब ट्रायंगल देखिए, इन ट्रायंगल बी सी डी, बी सी डी को देखिए, tan 30 डिग्री इज इक्वल टू सी डी अपॉन बी सी। tan 30 कितना होता है वो आपको पता है, इट इज 1 अपॉन √3 इज इक्वल टू सी डी। सी डी कितना है वो तो आपको निकालना है, और बी सी तो आपको निकाल लिया आपने, 50 अपॉन √3। ओके, व्हाट डज दैट मीन, दैट मीन्स सी डी इज इक्वल टू 1 अपॉन √3 मल्टीप्लाइड बाय 50 अपॉन √3, इट इज 50 अपॉन 3। अब व्हाट इज दैट, 3162 मीटर। दिस इज योर आंसर। सिंपल था, कुछ भी ऐसा नहीं था जो कॉम्प्लिकेटेड हो। ठीक है जी, देखते हैं अगले को। तो इस क्वेश्चन में भी जो मैं बताने जा रहा हूं, 10th क्वेश्चन, जैसे 9th वाले में मैंने हिंट दिया आपको और आपको बाकी खुद सॉल्व करना है, वैसे ही 10th में हिंट दूंगा। आप देखिएगा क्वेश्चन क्या है। टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स आर स्टैंडिंग ऑपोजिट टू ईच अदर ऑन, ये देखिए, ये एक रोड है, एक ये पोल है और एक ये पोल है, और इसको मैं नाम दे देता हूं ए बी, इसको नाम दे देता हूं सी डी, और दोनों की हाइट कहा जा रहा है कि सेम है। ये h मीटर है तो ये भी h मीटर है। ठीक है जी, अब क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स आर स्टैंडिंग ऑपोजिट ईच अदर ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड व्हिच इज 80 मीटर वाइड। ये रोड जो है BC 80 मीटर ब्रॉड है। ओके, इस रोड की विड्थ जो है वो क्या है, 80 मीटर है। ओके, आगे देखते हैं। From a point between them on the road, the angles of elevation of the top of the poles are 60 degree and 30 degree. ये एक पॉइंट है, सपोज कर लेते हैं, ये एक पॉइंट है x। यहां से अगर देखते हैं, x की जगह मैं यहां पर कुछ और ले लेता हूं, से E। ओके, अगर यहां से देखते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है 60 डिग्री, और अगर यहां से इसके टॉप को देखते हैं, इसके टॉप को देखते हैं, तो एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो बनता है, इट इज 30 डिग्री। ओके,
फिर से देख लीजिए, एक पॉइंट है ई, ये पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है, पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन ई से जो कि सड़क के ऊपर है। अगर आप यहां से इसके टॉप को देखते हैं, पोल के, इस पोल के टॉप को देखते हैं, ए को देखते हैं, तो एंगल बनता है 60 डिग्री का। और अगर इस पोल के टॉप को देखते हैं तो एंगल बनता है कितना, वो बनता है 30 डिग्री का। ठीक है, तो एक काम करते हैं, बी और ई का डिस्टेंस जो है हम एक्स लेट कर लेते हैं, ये एक्स मीटर है सपोज करिए, तो ई जो है से लेकर सी तक का डिस्टेंस जो है वो हो जाएगा 80 माइनस एक्स मीटर। मैंने पहले ही बताया, मैं आपको इसका हिंट दूंगा, आप खुद करेंगे इसको। ठीक है जी, मैं फिर से बताता हूं, ए बी एक पोल है, सी डी दूसरा पोल है, दोनों की हाइट एच मीटर है। सड़क के ऊपर एक पॉइंट है ई, जहां से आप देखते हो तो एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री बनता है एक का, और दूसरे का बनता है 30 डिग्री। ई से बी का डिस्टेंस है एक्स मीटर, ई से सी का डिस्टेंस हो गया 80 माइनस एक्स, क्योंकि टोटल 80 है। अब आपको क्या करना है, यू आर सपोज टू फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स। आपको पोल्स का हाइट निकालना, मतलब ये एच की वैल्यू निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे, देखिए, ये फिर से मैं बता दूं, ये हिंट है। ओके, इन ट्राइंगल एबीई, इन ट्राइंगल एबीई ट्राइंगल आप लेंगे, ठीक है जी, आप tan 60 लेंगे, tan 60 इज इक्वल टू h अपॉन x। व्हाट डज दैट मीन, दैट मीन्स tan 60 कितना होता है, इट इज √3। √3 इज इक्वल टू h अपॉन x का मतलब हो गया दैट, इसका मतलब हो गया दैट x इज इक्वल टू h अपॉन √3। मैं इसको नंबर दे देता हूं, नंबर 1। ठीक है जी, अब दूसरा ट्राइंगल देखिए, इन ट्राइंगल DCE, ट्राइंगल देखिए DCE, यहां पर tan 30 जो है वो क्या होगा, tan 30 इज इक्वल टू CD अपॉन CE। तो tan 30 तो आपको पता है 1 अपॉन √3 होता है, और CD कितना है h, CE कितना है 80 माइनस x। ओके, which means 80 minus x is equal to √3h, which means x is equal to 80 minus √3h। ये x की वैल्यू आपकी आ गई। सो दिस इज नंबर 2, ये है नंबर 1, ये है नंबर 2। तो हम देखेंगे फ्रॉम 1 and 2, पहले और दूसरे से आपको क्या पता लगता है। इसका मतलब है h अपॉन √3 जो है इट इज इक्वल टू 80 माइनस √3h। ठीक है जी, जब आप इसको सॉल्व करेंगे आपके पास h की वैल्यू आ जाएगी, आप सॉल्व कीजिएगा और आपको h की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है जी, तो क्वेश्चन तो यही था ना, क्वेश्चन था क्या, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स। आपको पोल्स की हाइट निकालनी है। पोल की हाइट आपने अगर h लेट की है तो इस तरह से आपने h की वैल्यू जो है वो निकाल ली। जब h की वैल्यू आपकी निकल जाएगी, पुट जो भी आएगी, पुट h इज इक्वल टू जो भी आपका आया होगा इन इक्वेशन 1, उसको इक्वेशन 1 में पुट कर लीजिएगा। ये है इक्वेशन 1, तो आपके पास x की भी वैल्यू आ जाएगी। ओके, जब x की वैल्यू आ जाएगी तो आप ये डिस्टेंस जो है निकाल पाएंगे, ये डिस्टेंस जो है निकाल पाएंगे। आई एम श्योर कि आपको ये समझ आया होगा। सिंपल था, मैंने ये हिंट दिया आपको। ए बी एक पोल है, सी डी एक पोल है, दोनों सड़क के दोनों तरफ हैं और इनकी हाइट जो है वो सेम है। सड़क जो है BC 80 मीटर ब्रॉड है। तो एक पॉइंट है E जो हम कहते हैं x मीटर के डिस्टेंस पर है B से। तो अगर ये x मीटर के डिस्टेंस पर है B से, तो C से इसका डिस्टेंस 80 माइनस x हो जाएगा। अब आप यही ट्राइंगल लेंगे, tan 60 h अपॉन x होगा, x की वैल्यू निकाल लेंगे। ये ट्राइंगल लेंगे, tan of 30 h अपॉन 80 माइनस x होगा, यहां से भी x की वैल्यू निकालेंगे। तो दोनों वैल्यूज x की हैं, देखिए ये भी x है, ये भी x है, तो दोनों इक्वल होगा। h अपॉन √3 जो है इसके बराबर होगा। तो आपने इसको सॉल्व किया, h की वैल्यू निकाली, और फिर उस h की वैल्यू को जो आपने यहां से निकाली होगी उसको यहां पर पुट कीजिए, चाहे यहां पर पुट कीजिए। मैं सजेस्ट करूंगा यहां पर पुट कीजिए और आपका आंसर जो है वो आपके पास होगा। आई एम श्योर कि ये सिंपल लगा होगा, कोई मुश्किल ऐसा कुछ था नहीं। ठीक है जी, आगे लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये है क्वेश्चन नंबर 11। अ टीवी टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन अ बैंक ऑफ अ कैनाल। एक सामने आपको फिगर दी हुई है, आप देख पा रहे होंगे, एक टावर बना हुआ है। दिस इज अ टावर। ओके, कुछ इस प्रकार की फिगर है, आप देख सकते हैं। और क्या कहा जा रहा है वो भी आप सुनिए। अ टावर स्टैंड्स वर्टिकली on a bank of a canal from a point on the other bank directly opposite the tower. The angle of elevation of the top of the tower is 60 degree. यहां से देखने पर एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो 60 डिग्री है।
ये टार है, आप लेट कर लें कि ए बी जो है हाइट है टार की, ठीक है। यहां से देख रहे हैं सी पॉइंट से, तो एंगल ऑफ एलिवेशन है 60 डिग्री, ठीक है जी। अब आगे देखिए, फ्रॉम अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट, अगर 20 मीटर आगे चले जाएं, मतलब ये जो डीसी का डिस्टेंस जो है 20 मीटर है, तो यहां से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा वो एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो 30 डिग्री है। दिस इज 30 डिग्री। मैं रिपीट कर रहा हूं, आप क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा। अ टीवी टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन अ बैंक ऑफ अ कैनाल फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द अदर बैंक ऑपोजिट टू द टावर, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री। ये एक कैनाल है, ओके। कैनाल के एक एंड पर, एक छोर पर एक तार है और दूसरे छोर पर एक पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है, मतलब यहां से देखा जा रहा है तो एंगल बन रहा है 60 डिग्री। अगर यही ऑब्जर्वर जो है आगे की तरफ बढ़ जाता है 20 मीटर आगे की तरफ, मतलब डी पोजीशन से देखता है, तो एंगल बनता है 30 डिग्री। अब देखिएगा ध्यान से, फाइंड द हाइट ऑफ द तार एंड द विड्थ ऑफ द कैनाल। आपको क्या क्या निकालना है? यू हैव टू फाइंड द हाइट ऑफ द तार। हम लेट करते हैं हाइट जो है h मीटर है और विड्थ निकालनी है कैनाल की, तो उसके लिए बी और सी का डिस्टेंस जो है हम लेट कर लेते हैं कि x मीटर है। तो ये टोटल कितना हो जाएगा आप समझ सकते हैं, x + 20 मीटर हो जाएगा, ठीक है। तो आपको BC निकालना है। ये पूरा x + 20 हो गया क्योंकि आपने BC को लेट किया है x, ओके। और ये है क्या? दिस इज द हाइट ऑफ द टावर AB। अब शुरू करते हैं, बड़ा सिंपल है, कुछ भी ऐसा नहीं है जो नहीं आपको समझ आएगा। आप देखते हैं इन ट्रायंगल ABC, लुक एट दिस ट्रायंगल ABC, tan of 60 डिग्री जो है वो किसके बराबर है? इट इज इक्वल टू AB अपॉन BC। व्हाट इज दैट? व्हाट इज tan 60? इट इज √3। व्हाट इज AB? इट इज h। व्हाट इज BC? इट इज x, ठीक है। आप क्वेश्चन में याद कीजिए, क्वेश्चन में आपको बोला गया है दैट यू हैव टू फाइंड द हाइट ऑफ द टार। सबसे पहले आपको हाइट निकालनी है टार की। अगर पहले हाइट निकालनी है तो आप एक काम कीजिए, आप x की वैल्यू पहले निकालिए। x इज इक्वल टू h अपॉन √3, ठीक है जी। लेट अस टेक इट नंबर 1। नाउ इन ट्रायंगल, लुक एट द ट्रायंगल ABD। इन ट्रायंगल ABD में tan 30 डिग्री जो है वो किसके बराबर होगा? AB अपॉन BD, ओके। दिस इज इक्वल टू AB अपॉन BD। व्हाट इज tan 30? tan 30 होता है 1 अपॉन √3, ओके। AB क्या है जी? वो है h। BD क्या है जी? वो है x + 20, ओके। अब जरा देखिए ये क्या बन जाएगा? x + 20 इज इक्वल टू √3h। दैट मीन्स x इज इक्वल टू √3h - 20। तो इसको मैं नंबर दूंगा नंबर 2। दिस इज नंबर 2, ओके। तो यहां मैंने क्या किया मैं आपको फिर से बता देता हूं। मैंने पहले ट्रायंगल ABC लिया और वहां पर x की वैल्यू निकाल दी, फिर ट्रायंगल ABD लिया और वहां पर मैंने x की वैल्यू जो है वो निकाल दी। अगर आप देखेंगे ये भी x है और ये भी x है, तो हम लिखेंगे फ्रॉम 1 and 2। 1 क्या है? h अपॉन √3। 2 क्या है? √3h - 20, ठीक है जी। आप चाहें तो यहीं पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें। देखिए अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आपके लिए कुछ इस तरह से बन जाएगा। h इज इक्वल टू ये √3 यहां पर 3h बना देगा -20 √3, ओके। ये आपके पास बनने वाला। अब जरा देखिए आगे क्या हो जाएगा इसके साथ। मैं h वाला पार्ट जो है एक तरफ ले जाता हूं और वो आपके लिए बनाने जा रहा है h - 3h इज -20 √3। दिस इज -2h इज -20 √3। व्हाट इज दैट? h इज इक्वल टू 10 √3। h जो है वो क्या है? वो 10 √3 है, ओके। तो इसका मतलब है हाइट जो है वो आपकी निकल गई। ये जो हाइट है टार की, इट इज 10 √3 मीटर। सिंपल। मैं फिर से बता दूं, मैंने पहले ABC लिया, tan 60 लगाकर मैंने x की वैल्यू निकाल दी, ओके। और फिर ABD लिया,
tan 30 लगाकर मैंने x की वैल्यू निकाली, दोनों को कंपेयर किया तो h इज इक्वल टू 10 रूट 3 आपके पास आ गया। आप इतना छोड़ सकते हैं, अगर रूट 3 की वैल्यू दी हो 1.732 तो आप यहां पर पुट करके भी आप कर सकते हैं, अगर नहीं दी हो तो करने की जरूरत नहीं है, जैसा स्कूल में टीचर बोले आप वैसा करें, ठीक है। ये h की वैल्यू डालकर आपने h इज इक्वल टू 10 रूट 3 निकाल दी। अब ये खत्म नहीं हुआ, क्योंकि आपको x की वैल्यू भी जो है वो निकालनी है, तो x की वैल्यू निकालने के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा पुट h इज इक्वल टू 10 रूट 3 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में इसको पुट कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, x is equal to 10 root 3 upon root 3. What does that mean? That means x is equal to 10 meter. Okay? तो इस तरह से आपने निकाल लिया। हाइट जो है वो टार की, it is 10 root 3 meter and width of the canal यानी कि BC it is 10 meter. सिंपल क्वेश्चन है, कुछ ऐसा नहीं है, थोड़ा सा आपको दिमाग जो है लगाना पड़ता है, थोड़ा सा आपको यूज करना पड़ता है, कॉमन सेंसेस का यूज करना पड़ता है, वरना इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है। और मुझे ऐसा लगता है कि आपको भी इसमें कुछ मुश्किल लगा नहीं होगा, सिंपल था। लेकिन मैं आपको इस क्वेश्चन के लिए बता दूं, दिस इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। अपना ध्यान रखिए, तीसरे पार्ट के साथ जल्दी मिलेंगे। गुड डे।